तो हम लोग टीजीटी पीजीटी रिमाइंड कला पढ़ लेते हैं। टीजीटी पीजीटी रिमाइंड कला हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रागैतिहासिक में देखिए, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक कला काल के पूर्व की कला। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कला कहते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में असत्य कथन है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमदमा, लाल, चमकीला, नीला, प्रभुत्व, हरा रंग भरा गया है। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ना दे करके डायरेक्ट आंसर दे दिया है इसमें। अगर आप लोग ऑप्शनल चाहें, शायद इसमें ऑप्शनल नहीं है, तो भी इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए आई थिंक। तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, है ना, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में असत्य कथन है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमदमा, लाल, चमकीला, नीला एवं प्रभुत्व हरा रंग भरा गया है, यही सत्य होगा। फ्रैंको कैटेब्रियन क्षेत्र कहते हैं। फ्रैंको कैटेब्रियन क्षेत्र यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्रों को कहते हैं। फ्रैंको कैटेब्रियन क्षेत्र यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्रों को कहते हैं। फ्रैंको कैटेब्रियन क्षेत्र संबंधित है प्रागैतिहासिक काल से। फ्रैंको कैटेब्रियन क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, प्रागैतिहासिक कला से, सॉरी। मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्जापुर, सरगुजा में से भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। सरगुजा में मुजफ्फरपुर, बिंदकी, मिर्ज़ापुर, सरगुजा में से भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। कपड़ा, सीला, कागज, कैनवास में से प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल है सीला। कपड़ा, सीला, कागज और कैनवास में से प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है, वो है शिला, ठीक है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई चट्टानों पर। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला चट्टानों पर बनाई गई है। प्रागैतिहासिक चित्र हैं गुहा चित्र। प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वो हैं गुहा चित्र। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय था आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय हैं पशु, मानव, पक्षी। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं आखेट के चित्र। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं आखेट के चित्र। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः संबंधित है आखेट विषय से। प्रागैतिहासिक चित्र संबंधित है आखेट विषय से। तैल, पिस्टल, जल रंग, स्याही एवं गेरू व चारकोल में से प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं गेरू व चारकोल से, ठीक है, गेरू व चारकोल से। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में मिलाते थे जानवरों की चर्बी। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में मिलाते थे क्या, जानवरों की चर्बी। मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक चित्रों को अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। प्रागैतिहासिक काल में से व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। दोनों में से कौन सा सही है, क सही है लेकिन ख सत्य है। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, बात सही है। और दूसरा कह रहा है प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे, ये बात असत्य है, ठीक है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र स्थित हैं उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र स्थित हैं उत्तरी स्पेन व दक्षिणी फ्रांस में। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता है इराक की। सिलेंडर सील का संबंध है मेसोपोटामिया की कला से। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। तुतनखामेन का संबंध रहा है मिस्र से। महारानी नेफरतीति का संबंध है न्यू किंगडम से। सुमेरियन सभ्यता विकसित हुई सिंधु की नदी के तट से। अमृत की कला को कहते हैं मिस्र प्राचीन कला। स्टोनहेंज अवस्थित है ब्रिटेन में। दुसाल ओढ़े योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है ब्रिटेन में, दुसाल ओढ़े योगी मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो की खुदाई से, ठीक है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है।
हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है वो है लाल चूना पत्थर से। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है लाल चूना पत्थर का। पशु आकृति युक्त मोहरें पाई गई मोहनजोदड़ो से। पशु आकृति युक्त मोहरें पाई गई हैं मोहनजोदड़ो से। आदिकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति में से मोहरें पाई गई सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें बनाई गई टेराकोटा माध्यम से। मिट्टी, सीमेंट, लकड़ी और चमड़े की सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हैं मिट्टी की। लोथल, कालीबंगा, बनावली और गिरिनगर में से हड़प्पा संस्कृति का नगर नहीं था, गिरिनगर। हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। लोथल स्थित है भारत में। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात कहाँ है? भारत में। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं भारत में। लोथल और धौलावीरा कहाँ स्थित हैं? भारत में स्थित हैं। मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका तथा बाग में से असंबंध है। बाग की गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म की चित्रकला से है, जबकि शेष का संबंध प्रागैतिहासिक कला से है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर अथवा 4.13 इंच लगभग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति 10.5 सेंटीमीटर 4.13 इंच लगभग है। 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ी प्राप्त हुई है सिंधु सभ्यता से। 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ी प्राप्त हुई है सिंधु सभ्यता से। प्रथम कांस्य प्रतिमा है नृत्यांगना की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा बनी है कांसा की। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है मोहनजोदड़ो से प्राप्त। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति बनी थी प्रथम धातु माध्यम से। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं मोहनजोदड़ो के। प्रथम धातु मूर्ति प्राप्त हुई है सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता कहते हैं सिंधु सभ्यता को। नगरी सभ्यता का प्रथम उदाहरण मिला है मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक स्थलों को नगरी की संज्ञा दी गई 2 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से पुरातात्विक स्थल है राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से पुरातात्विक संबंधित हैं राखलदास बनर्जी। ठीक है, दयाराम साहनी का नाम नहीं है इसमें। सिंधु सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अवशेष ज़्यादातर प्राप्त होते हैं बर्तन के रूप में। तो ये पेज आपका क्लियर हो गया। अब प्रागैतिहासिक गुफा सिंधुवासी पूजा करते थे। देखिए, सिंधुवासी पूजा करते थे पीपल वृक्ष की। अजंता, महाबलीपुरम सिंधु घाटी की सभ्यता और खजुराहो में से भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है हड़प्पा कला मोहनजोदड़ो की कला से। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो संबंधित है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संबंधित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता स्थित है पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि है 3300 से 1300 ईसा पूर्व। पाषाण शिल्प, भित्ति चित्र, ताम, मोहर, टेराकोटा शिल्प में से बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो मिली है टेराकोटा शिल्प के रूप में। ठीक है, कागज, दीवार, कपड़े और पात्रों में से सिंधु घाटी से चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं पात्रों पर। मोहनजोदड़ो की नर्तकी तकनीकी में कास्ट की गई टेराकोटा कास्टिंग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। नाव के टिकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम है टेराकोटा। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मिलता है मोहनजोदड़ो से। सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग बौद्ध मंदिर, डॉकयार्ड में से हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है बौद्ध मंदिर। ठीक है,
इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, बौद्ध मंदिर डॉकयार्ड में से हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है, तो बौद्ध मंदिर उसका हिस्सा नहीं। हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है ईंटों के उपयोग के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में प्रयुक्त की गई सामग्री थी पकाई हुई ईंट। ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो से। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं गुफाओं में। दक्षिण भारत का केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है बेल्लारी। बिरला सरंगम गुफा स्थित है आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा के स्थित स्तूप का निर्माण किया गया था कुषाण काल में। भारत में मध्य पाषाण काल माना गया 6000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल में लोगों ने मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था। कृषि अपनाकर तरासे हुए चमकीले पत्थरों के औजार प्रयोग किए गए नवपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार काल में हुआ नवपाषाण काल में। वैश्विक स्तर पर मध्यपाषाण काल में, परंतु भारत में संदर्भ में नवपाषाण काल में। ठीक है। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ नवपाषाण युग में। नवपाषाण काल युग में मानव रहता था बस्तियों में। ठीक। सिगिरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं जनता चित्रकारी से। सिगिरिया की गुफा संबंधित है राजा कश्यप से। सिगिरिया गुफा में कुल स्त्रियों की चित्रित अंकित है 21। सिगिरिया स्थित है श्रीलंका में। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र है महाराष्ट्र में। मानव मुख के साथ पंख धारण किए गए साड़ पाया गया है असीरिया कला में। अरंगनेशिया एवं मैंडेलिनियन शब्दावली प्रयुक्त होती है पूर्व ऐतिहासिक काल के संदर्भ में। पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में सही नहीं है एनिमिस्टिक। बादामी गुफाएं स्थित हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में। ठीक है। बादामी गुफा मंदिर स्थित है कर्नाटक में। बादामी की खोज का श्रेय प्राप्त है स्टेला कैम्ब्रिस को। बादामी गुफा का रंगीन चित्र प्रस्तुत हुआ 1938 ईस्वी में। बादामी गुफा के चित्र की प्रतिक्रिया ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर बनाए गए जया महिवासी ने बनाया था। उसकी प्रतिकृतियाँ शिव विवाह से संबंधित दृश्य चित्र प्राप्त होते हैं बादामी गुफा में। बादामी गुफा की संख्या 1 की छवियाँ हैं नटराज के रूप में भगवान शिव। बादामी की गुफाएं प्रतिनिधित्व करती है चालुक्य शैली का। चालुक्य वंश की राजधानी थी बादामी। बादामी गुफा की संख्या 4 की छवियाँ हैं आदिनाथ जैन तीर्थकर। बादामी गुफाओं को विकसित किया गया चालुक्यों के तहत। चित्रित शैलाश्रय लखुड़यार स्थित है उत्तराखंड में। लखुड़यार स्थित है उत्तराखंड में। यूनान की कलाकृति रथवाहक बनाई गई 470 ईसा पूर्व में। पार्थेनन स्थित है एथेंस यूनान में। सौंदर्य की देवी वीनस को यूनान रूप ही है एफ्रोडाइटी। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को जाना जाता है हेलेनिस्टिक कला के नाम से। मरनाशन गॉल का संबंध है हेलेनिस्टिक कला से। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग 30,000 ईसा पूर्व। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं नवपाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिले हैं बेल्लारी में, सिंघनपुर में तथा मिर्जापुर में। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसमें शरीर पर पान की आकृतियाँ बनी हैं पिंडाल गुफा में। आदि काल की चित्रकला मानी जाती है 13,000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक। काली आकृति वाली शैली के चित्र बने थे यूनान में। ठीक है। इसका ये पेज मैंने पढ़ लिया है और इस तरह से कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ। इसको मैं यहाँ तक पूरा करके ख़त्म कर देती हूँ, तो फिर इसको भित्ति चित्रण की परंपरा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लूँगी। ठीक है। उत्तर काशी की हुडली गुफा के शैल चित्र प्रयोग किए गए नीले रंग का। सप्त मातृका संबंधित है मातृ देवियों से। लोथल तथा कालीबंगा दोनों हड़प्पा कालीन स्थल हैं। लोथल प्रसिद्ध है हड़प्पा बंदरगाह के रूप में। विपरीत कलानुक्रम में गुफाएं हैं बाघ, भांजा, लोमस ऋषि, भीमबेटका। सिंधु सभ्यता की प्रोटोशिवशील
शिव प्रतिमा की पूर्वगामी मानी जाती है। ये तथ्य सिंधु घाटी की लिपि से प्राप्त सूचना में ज्ञात है। सिंधु सभ्यता की प्रोटो शिव सील शिव प्रतिमा की पूर्वगामी मानी जाती है। ये तथ्य सिंधु घाटी लिपि से प्राप्त सूचना से प्राप्त है। ये सही है, लेकिन आर सही नहीं है। प्राचीन यूनानी मूर्तियां ब्राज कास्टिंग लास्ट वर्क पद्धति का प्रयोग कर बनाई जाती थी। मोम की अनेक विशेषताएं हैं जो मूल स्वरूप के निर्माण की दृष्टि से उपयुक्त हैं। ए और आर दोनों सही है। पूर्व पाषाण काल युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी। उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानों थी या उनके मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। ठीक है, ए सही नहीं है और आर सही है। सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीकी का प्रयोग प्रायः टेराकोटा मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ। ये सही है, लेकिन आर गलत है। प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एवं सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है, क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। ए और आर दोनों सही है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में अधिकतर शिकार के और दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है, क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। ए और आर दोनों सही है। पुरातात्विक स्थल के भित्ति चित्रों का सही क्रम है। ठीक है, अजंता, फिर बादामी, फिर एलोरा और फिर सित्तनवासन। बड़ी संख्या में प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए मध्य प्रदेश में। अजंता का समय है 230 से 220 BC, बादामी 540 से 757 AD, एलोरा 575 ईसा पूर्व से 9वीं शताब्दी, 575 AD से 9वीं शताब्दी ईस्वी से 9वीं शताब्दी। ठीक है, सित्तनवासन 7वीं से 9वीं शताब्दी। तो ये अल्तामिरा, स्पेन और ये सब जो गुफाएं हैं इसे मैं कल की वीडियो में पढ़ लूँगी, अभी नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो ये मैंने पढ़ लिया है और आपको भी पढ़ा दिया है। देखिए।